सो रिग्रेट है ना, वो इन्वेस्टिंग के साथ साथ ही आएगा। ये दोनों पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ये दोनों एक सिक्के की दोनों बाजू है, रिग्रेट और इन्वेस्टिंग। ये दोनों हमेशा साथ में चलेंगे और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करो और रिग्रेट नहीं हो। कभी आप कुछ बाय करने के लिए कुछ प्राइस पे वेट कर रहे थे, वो आया ही नहीं और भाव ऊपर बढ़ गया। कभी वो भाव पे आया, आपने ले लिया और भाव नीचे चला गया। कभी वो भाव पे आया, आपने ले भी लिया और ऊपर भी चला गया, तो रिग्रेट ये रह गया कि मैंने क्वांटिटी कम ले ली। आपने क्वांटिटी भी सही ले ली, भाव भी ठीक था और भाव ऊपर चला गया, और फिर आप जल्दी निकल गए और उसके बाद वो स्टॉक और डबल हो गया, तो उसका भी रिग्रेट। फिर भाव बहुत बढ़ गया, आपने होल्डिंग भी रख के रखा और आपने बेचा नहीं और भाव नीचे आ गया, उसका भी रिग्रेट। तो रिग्रेट तो ऐसी चीज है ना, जो मार्केट में आप रहोगे तब तक वो डेली होने वाला। आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ, आप 20 साल का एक्सपीरियंस भी हो, 25 साल का एक्सपीरियंस भी हो, आप किसी भी चीज का टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकते, या फिर और आपकी एंट्री भी आप एग्जैक्ट प्लान कर ही नहीं सकते। तो इन्वेस्टिंग का ये फीचर ही यही है कि इतनी रफ चीज है ना, आप कोई स्ट्रेटेजी इसमें प्लान कर ही नहीं सकोगे। कुछ ना कुछ हमेशा जो है वो ह्यूमन टच इसमें रहेगा, और ये सबके लिए पर्सनल है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कुछ प्लान बना दिया और वो सबके लिए काम करेगा। आप किसी और का पोर्टफोलियो देख के, किसी और का रिटर्न देख के आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे ये क्यों नहीं मिला। उनकी ट्रेडिंग स्टाइल है, उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है, आपकी अलग है। सो पॉइंट यही है, उसका कैपिटल डिप्लॉयड था वो अलग था, आपका अलग था। एंड रिग्रेट आपको करना भी क्यों चाहिए? अब देखो, हर साल नई अपॉर्चुनिटी है, हर साल छोड़ो मैं तो बोल रहा हूँ, हर महीने नई अपॉर्चुनिटी बाजार में आती है। कभी रियल एस्टेट का इंडेक्स 30% डाउन है, कभी आईटी 20-30% डाउन है, 4 साल से कोई रिटर्न नहीं है। कभी प्राइवेट बैंक 5 साल से कोई रिटर्न नहीं था। कभी गोल्ड ने इतना अच्छा किया लेकिन इक्विटी ने अच्छा नहीं किया था। अगर किसी का सिल्वर या गोल्ड का ट्रेड देख के आप अगर वो प्राइस पे ऊपर चढ़ने गए, तो फिर उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट 2-3 साल आप रिग्रेट करोगे। तो पॉइंट वही है कि रिग्रेट नहीं करना है। एक अपॉर्चुनिटी छूट गई तो जाने दो। एक बार ट्रेन अगर स्टेशन से निकल गई, उसके बाद पकड़ने जाओगे तो उससे क्या ही होगा? आपको नुकसान ही होगा। इससे अच्छा वेट करो, दूसरी ट्रेन आएगी, उसको टाइम पे पकड़ लेना। तो अपॉर्चुनिटी डेली आएगी, कोई रिग्रेट नहीं है। आपने जल्दी ले लिया उसका भी रिग्रेट मत करो, जल्दी बेच दिया उसका भी रिग्रेट मत करो, क्योंकि प्रॉफिट जो बुक किया वही अपना है। जो बैंक में आया है, घर में आया, वो प्रॉफिट अपना है। बाकी तो सब मार्केट का है, मार्केट कभी भी लेके जा सकता है। तो आप यही समझ के चलो कि रिग्रेट की जगह आपकी लाइफ में है ही नहीं। तो या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू। मिलते हैं कल।